अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अहमदपुर सयाल वापटा फेस्को सब डिवीजन की मुलाजमीन की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हज्जाज अली भट्ट से, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वापटा फेस्को सब डिवीजन अहमदपुर सयाल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। वापटा की मुमकिन होने वाली निजकारी के खिलाफ इनका एहतजाज जारी है। मेरे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं, काम छोड़कर वो एहतजाज कर रहे हैं। सर, आपके मुतालबात क्या हैं, क्यों आप ये एहतजाज कर रहे हैं? हमारे मुतालबात ये हैं कि हम प्राइवेट, हमने इनको अपनी कंपनी को, अपने महकमों को, हमारे बंदों ने खून दिए हैं। कई बंदे हमारे मजदूर हो गए हैं, कई के हाथ कट गए हैं, पाँव कट गए हैं, ज़िंदगी भर के लिए मजदूर हो गए हैं। हमने खून दे के इसको पाला है महकमे को, और पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और हम इसको कभी भी प्राइवेट नहीं होने देंगे। ये हमारे मजदूरों की जान पर मतलब है ज़्यादती है। मजदूर बेरोज़गार करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में भी मतलब नुकसानदेह है। हम कहते हैं कि हमारा महकमा जो है उसके साथ हमारे जो कैदीन हैं उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात करे, और जो बंदे हमारे इस सिलसिले में गिरफ़्तार हुए हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। गुफ्तगू सुनी आपने वापटा के मुलाजमीन की। उनका कहना है कि जो उनके मुलाजमीन गिरफ्तार हैं उनको छोड़ा जाए और इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और वापटा की जो निजकारी है ये बंद की जाए जिस तरह वो पहले काम कर। अली भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बहावलपुर के इलाके चक 10 BC का रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए दिन हादसात मामूल बन गए जिससे शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। जी मुर्तजा, आगाह कीजिए। भालपुर इलाका 10 चक BC में 10 चक BC रोड पर 10 चक BC के रोड के हवाले से बात की जाए तो ये रोड टूट फूट का शिकार है, जिससे मुसाफिर शहरी इलाका मकीन परेशान होते हैं। आए रोज़ हादसात रूनुमा होते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस टूटे हुए रोड के हवाले से क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात यह है कि ये रोड तकरीबन रस्ता 6 माह से टूटा हुआ है और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग 10 मिनट का फासला भी नहीं है, लेकिन यहाँ आधा घंटा लग जाता है, और एम्बुलेंस भी आते आते कम से कम 15 मिनट लगा देती है। रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत से अपील है कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जाए, नहीं तो बनवाया जाए नया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। यहाँ जैसा कि शहरी बता रहे हैं जो 10 मिनट का रास्ता था वो आधा घंटा में तय करते हैं। वो हकामी वाले से अपील कर रहे हैं कि इस रोड को बेहतर किया जाए ताकि हादसा रूनुमा ना हो। जी मैं तो मौजूद हूँ भालपुर इलाका 10 चक BC में 10 चक BC रोड पर 10 चक BC के रोड के हवाले से बात की जाए तो ये रोड टूट फूट का शिकार है, जिससे मुसाफिर शहरी इलाका मकीन परेशान होते हैं। आए रोज़ हादसात रूनुमा होते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी बहुत शुक्रिया। हमें आप तमाम तो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अंदरून शहर गंदगी के डेरे अमला म्यूनसिपल कमेटी को असिस्टेंट कमीशन की जानब से अरसा 3 माह से मखसूस मकामात पर ड्यूटी लगाने की वजह से शहर गंदगी से भर गया। मजीद देखते हैं हासिलपुर से वसीम बुखारी की इस रिपोर्ट में। हासिलपुर अवामी मसाइल पर तब्दीली सरकार की अदम दिलचस्पी। अंदरून शहर के दीगर इलाका जात की तरह अरसा दराज से बग्गू चौक में गंदगी का राज। सीवरेज के नकारा सिस्टम ने इलाका मकीनों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। नापाक पानी के पहरे जो मकामी इंतजामिया के साथ साथ तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को मुंह चढ़ा रहे हैं। एमपी इलेक्शन सीगा जैन बुखारी ने ते कौंसल सीगा फरीदी ने जी सफदर फरीदी ने, लेकिन इलाके दे विच कोई आज दे दिन दा किसी ने आगे कोई विजिट नहीं किया। सारी सिचुएशन ਤੁਹਾਡੇ सामने घरों निकलते नमाज पढ़ने जाने, ये नहीं पता कि कपड़े पा के ही ना पाक जी। गंदे पानी के इस्तकबालिये से रिहायशी घरों में मैसूर बग्गू चौक और चुंगी नंबर 4 से तब्दीली के हामी वोटर्स तरक्याती काम न होने पर तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स पर बरस पड़े। इंशाअल्लाह ताला साडे ना सोलंगा ना इत्थे कोई गंदा पानी नहीं चलता रहंदा, कदे नहीं आया जैन बुखारी, असीं नहीं देखा कदे चुंगी नंबर 4 ते जैन बुखारी आया। टीवी टुडे से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि जैन बुखारी सफदर फरीदी और जैन बुखारी साडे इलाके च कदे नहीं आए, लिहाजा रिसीवर पानी गंदगी साडे रिसीवर सारे खराब ने, ना कोई नमाजी लंघ सकता। लिहाजा इन्नी गंदगी है कि बिल्कुल ही साढ़े इलाके च आके चेक किया, अज तक उन्होंने कोई भी नहीं आया, ना जैन बुखारी आया ना सफदर फरीदी आया। शहरियों ने तहसील सतह पर तहरीक इंसाफ नुमाइंदगान की कारकर्दगी सिफर करार देते हुए नुमाइंदियां नूं ये जवाब असीं उहदे भी दित्ता जी तुहानूं वोट नहीं मिलण लगे, तुहाडी कारकर्दगी सही नहीं है। इमरान खान ने टिकट गलत दी है। साडा मुतालबा यही है इमरान खान जी
ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ, ਲੇਕਿन ਸਾਡੇ ਮਸائل ਬਰਾਬਰ ਕਰੇ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਵੇ। वजीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मजहर भट्टी के साथ रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैजगंज के नवाही गांव जम्मू खां राजपर का प्राइमरी स्कूल में जाती दुश्मनी पर उस्ताद ने बच्चों को निकाल दिया। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने पर स्कूल के बच्चे और अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। सिंध हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमदाद चांग से। जी इमदाद चांग, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैजगंज के नवाई गांव जम्मू खान राजपर में, जहाँ पे जो मकीन है और जो मासूम बच्चे हैं स्कूल में टीचर ना होने के बायस जो सरापा एहतजाज आए, हम उनसे पूछते हैं कि आपके क्या मुतालबात हैं। जी, आपके क्या मुतालबात हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुतालबात ये हैं कि जैसे कि हमारे गांव में एक स्कूल है, एक ही स्कूल है जो 200 घरों पे मुश्तमिल है, तो उसमें उस्ताद ना बैठता है ना पढ़ाता है। जो पढ़ाता है अपने बच्चों को और अपने भाइयों के बच्चों को पढ़ाए। बकाया ये आप बच्चे देख रहे हैं जो जितने भी इधर खड़े हैं, ये स्कूल नहीं जाते। अगर जाते हैं तो या तो उसको कुत्ते काटते हैं या तो उनको भगा देता है। अच्छा, ये 200 गांव में एक ही स्कूल है? जी, एक ही स्कूल है। एक टीचर है? जी, एक ही टीचर है। और टीचर नहीं है? जी नहीं, हम गरीब हैं, हम बच्चे नहीं पढ़ा सकते। जो हमारे गाँव में स्कूल है उसमें भी उस्ताद नहीं बैठता, अपनी मर्जी पे ड्यूटी करता है। सुबह को हाजिरी लगा के चला जाता है। क्या नाम है उस्ताद का? उस्ताद अब्दुल रहमान राजपर। आपने उससे बात की है? जी, टीओ से बात की है? टीओ से भी बात की है। क्या कहता है टीओ? वो बोल रहा है कि उसको जमींदारों की सपोर्ट है, इस वजह से वो बदली नहीं हो सकता। आपको अगर बच्चे पढ़ाने तो उसके पास पढ़ाने हैं। जी, आपने सुना इन अहले इलाका का कहना है कि एक 200 पे गांव जो है ये मुश्तमिल है जम्मू खान राज पर। एक टीचर है, एक रूम है स्कूल का, जो इनका ज़ाती कोई आपस में रंजिश के हवाले से इन गांव वालों के जो बच्चे हैं वो टीचर नहीं पढ़ा रहा, जिसकी वजह से इन्होंने एहतजाज किया है। और मुजाहिरीन जो हैं वो उन्होंने वज़ीर आला सिंध से और महकमा तालीम के जो मिनिस्टर हैं उनसे अपील की है कि गाँव को जो है दीगर स्कूल दिया जाए या और टीचर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से खादों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने की वजह से जहानिया के किसान शदीद परेशानी में मुब्तला। महंगाई और कीमतें बढ़ाने पर जहानिया के किसान हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन बुटर से। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से किसान काफ़ी परेशान है। अब खादों, बीज और ज़रिया अद्वियात की अशिया में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। जहानिया के किसान इस हवाले से शदीद परेशानी का सामना है और सरापा एहतजाज है और किसानों ने एहतजाज भी किया है। हमारे साथ इस वक्त किसान मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, पाकिस्तान में ज़राअत जो है रीढ़ की हड्डी की मांग रखती है। मुनाकिस पॉलिसी की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से जो किसान है बहुत परेशान है। खाद, बीज, इनका रेट डबल हो चुका है। जी, हमारी हुकूमत से अपील है कि जी हमारे हाल पे रहम करें और जो खाद में रेट बढ़ाया गया है वो वापस लिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि किसानों ने मुतालबा किया है कि जो भी खादों का रेट मुकर्रर किया है, ज़्यादा किया है, इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए और ताकि किसानों की मुश्किलात कम हो सकें। जी अमजद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिला बनू के नवाही इलाके नौरंग खेल में बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल के एक कमरे की छत गिर चुकी है, जबकि दूसरे कमरे और बरामदे की हालत इंतहाई खस्ता है, जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद से। जी फिदा, आगाह बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बन्नू के नौरंग खेल में। नौरंग खेल इलाका है यहाँ पर एक स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मते खान मलिक शाही नौरंग खेल। जो इस स्कूल की हालत काफ़ी ख़राब है। इसमें एक कमरा जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ है, बाकी कमरे भी काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। इस इलाके के एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में इनसे बात करते हैं। जी, स्कूल का ये हाल क्यों है और इस बारे में किसी ने आपसे रब्ता किया है? कोई इधर आया है, स्कूल का हाल वाला पूछा है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। अब तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये 2009 के ऑपरेशन में मसमार हो गया था ना, अभी तक हम लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे बात भी की है और ये आला अफसरों के पास हम लोग भी गया है, सियासी लोगों के पास गया है, मगर किसी ने आज तक कोई पूछा नहीं। बच्चे यहाँ आते हैं, जैसे हम देख रहे हैं,
बच्चे पहले बहुत आते थे, जब ये हालत देगा किसी उनके बाप भाई ने ये हालत देगा कमरे के अंदर, तुम खुद देखा है ना, सब बच्चे निकाल दिया बाहर, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वो डरता था कि हमारा एक बच्चा है, किसका एक बच्चा है, किसका दो बच्चे का उम्र था इधर। इसकी फौरी मरम्मत का काम शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे पहले आते थे काफ़ी कम तादाद दिखाई दे रही है, तो इनके मुताबिक, इलाके के लोगों के मुताबिक बहुत शुक्रिया फिदा मोहम्मद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सहाफ़ियों से बदतमीज़ी और सहाफ़ियों को संगीन नताइज भुगतने की धमकियाँ देने के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी SDO इरिगेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं गड़ी खैरों से अपने रिपोर्टर नूर मोहम्मद जमाली से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गड़ी खैरों के बेगारी पुल पर, जहां पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज है इरिगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ। यहां पर मौजूद सहाफ़ियों से जानते हैं कि उनका क्या जो है मुतालबात हैं, उनका क्या मज़ीद कहना है। 3 दिन से ये जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, उसमें SDO इरिगेशन की जानिब से कल जो ऑपरेशन किया जा रहा था, उसमें बासरों और वडेरों के घरों को छोड़ के गरीबों के घरों को जब मस्मार किया जा रहा था, तो सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि भाई आपके पास मेजरमेंट कितनी है, आपके पास प्लान क्या है, आप किसी को रिलीफ दे रहे हैं, किसी को मुकम्मल तौर पर उसको तबाह कर रहे हैं। जब सहाफ़ियों ने ये सवाल किया तो उसने सहाफ़ियों को धमकियां देनी शुरू कर दी। जो SDO इरिगेशन है मुख्तियार शेख, उसने धमकियां देनी शुरू कर दी कि मैं आपको गिरफ्तार करवा सकता हूं, मैं आपको अगवा करवा सकता हूं। इस किस्म का थ्रेट दिए गए और हमें धक्के देकर वहां से निकाला गया। हम हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस नाइल और करप्ट SDO के खिलाफ जो कार्रवाई करके सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, आपने एहतजाज के शुरका की जो मौक़िफ़ है वो सुनी है। उनका कहना है कि ये जो इरिगेशन SDO है मुख्तियार शेख, जिसने सहाफ़ियों ने उनसे मेजरमेंट जो है पूछा, तो उसके खिलाफ उसने बदतमीज़ी की सहाफ़ियों से और शहरवासियों से। ना ही कोई वो मेजरमेंट दे रहा है, ना ही कोई जो है उसके पास। तफसीलात से आगाह करने के लिए दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपने हल्के तोंसा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जो अवाम की बेलोस खिदमत का जज्बा होने का सबूत है, जिसमें पनाहगाह, टागटा कॉलेज, फैमिली पार्क, चिड़ियाघर, तहसील कम्प्लेक्स शामिल हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान गुल वहाँ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तरक्याती कामों का रुख तौसा की तरफ मोड़ दिया है, जिसमें टेवटा कॉलेज, पनाहगाह, तहसील कम्प्लेक्स, चिड़ियाघर, फैमिली पार्क, कमाल पार्क शामिल हैं। इस वक्त हम कमाल पार्क में मौजूद हैं। इसकी तज़ीन और ऐश का काम तेज़ी से जारी है। यहाँ पर पहले लोग वीकेंड पर आते थे, अब सैर व तफरीह के लिए भी आवाम ने यहाँ का रुख कर लिया है। तौसा की आवाम ने ये वज़ीर आला पंजाब से ये भी मुतालबा किया है कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसमें मज़ीद झूले लगाए जाएँ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कबीर वाला निजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कबीर वाला के नवाही इलाका बस्ती ठल नजीब में फ्री चेस्ट स्क्रीनिंग मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में मुफ्त चेकअप के साथ मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खान शहबाज से। खान शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका ठोल नजीब में, जहाँ पे जो है मर्सी कोर इंटरनेशनल और इसार फाउंडेशन के ज़ेर तमाम एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है डिप्टी DHO आलमशेर पुनिया ने यहाँ विजिट किया है। उनसे जानते हैं कि यहाँ उन्होंने कितने मरीजों को चेक किया है और इससे जो कैंप लगा गया उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने विज़िट पे ठोल नजीब BHO पे आया था, तो मुझे पता चला कि यहाँ एक कैंप लगा हुआ है फ्री। तो मैं यहाँ आया जी, तो मुझे इंतहाई दिली मुसरत हुई और कि यानी जो यहाँ लोगों को रश था और जो उनकी खिदमत हो रही थी और पेशेंट देखे जा रहे थे और उनको दवाई दी जा रही थी, इस जज्बे को जो इसार फाउंडेशन के नौजवानों में था और मर्सी कोर इंटरनेशनल के नौजवानों में था, ये जज्बा दीदनी था। और मैं इस पर लोगों को जो है ना खुश आमदेद कहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा जज्बा है। हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि इबादत से जन्नत मिलती है और लोगों की खिदमत करने से अल्लाह मिलते हैं। तो आज मैंने ख़ुद भी यहाँ मरीज़ देखे हैं और तकरीबन 200 के करीब
हाँ जी, लोगों का इलाज किया गया है और पहले भी इनके कैंप लगते रहते हैं। मैंने सुना था, एक कैंप मैंने पहले भी अटेंड किया था और आज भी मैंने ये कैंप अटेंड किया है और मेरी दुआ है कि ये इसी जज्बे के साथ हाँ जी पूरी हाँ जी इस तहसील कबीरवाला में इसी जज्बे के साथ ये खिदमत करते रहें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक। ये जैसा कि आपने पुनिया साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मैंने पहले भी एक इनका जो कैंप था वो विजिट किया था। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की करे और ये पूरी तहसील में जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह जहां पर अजीम हस्तियों के मज़ारात हैं, वहीं सादिकाबाद में भी एक मज़ार ऐसा है जिसकी लंबाई 9 गज है। उस दरबार का नाम हजरत आदम सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। मजीद तफसीलात जानते हैं सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे कमर रफीक की इस रिपोर्ट। सादिकाबाद के नवाही इलाके आदम सहाबा में वाक़े ये दरबार अपनी अलग ही पहचान रखता है। इस दरबार का नाम हज़रत आदम सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो कि एक सहाबा हज़रत आदम सहाबा के नाम से है। इस दरबार की पहचान 9 गज़ दरबार के नाम से भी होती है, जिसकी ख़ास वजह हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की लंबाई है, जो कि 9 गज़ है। यहाँ पर आए हुए दूर दराज के लोग जब इस कब्र पर गलाफ चढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई भी 9 गज़ होती है। ये दरबार शरीफ हज़रत आदम साहब रसूल पाक का है। ये सरकार द्वारा सब के सहाबी हैं। इस्लाम की इरशाद के सिलसिले में जैसे ही काफ़िले रवाना हुए तो उनके साथ ये भी इनका ही शुमार होता है। तो यहाँ इस्लाम के इरशाद के सिलसिले में जो काफ़िले पहुँचे उनकी जहाँ शहादत होती गई वहीं पे तदफीन होती गई। तो इनका मज़ार जो है यहीं पे कायम है। इनका नाम हज़रत आदम साहब है। तो यूनियन कौंसिल आदम साहब इनके नाम पे है, स्टेशन आदम साहबा इनके नाम पे है, नहर का नाम आदम साहबा इनके नाम पे है, मौज़े का नाम आदम साहबा है वो भी इनके नाम है। तो ये दरबार शरीफ की लंबाई जो है ये 9 गज लंबाई है। ये आदम साहबा दरबार है जो बड़े हस्ती वाले हैं। जब हम यहाँ से गुजरते हैं या ज़ियारत करते हैं, हम बस्ती मोरन से आए हैं। सैयदना हज़रत आदम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से यहाँ पर जो दरबार है ये 9 गज़ के नाम से मशहूर है। ये 9 गज़ दरबार के नाम से इसलिए मशहूर है कि सैयदना हज़रत आदम सहाबा की जो कब्र है उनकी लंबाई 9 गज़ है। यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से लोग इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का अकीदा है कि वो यहाँ पर कोई भी दुआ और मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। कैमरामैन नदीम सरवर के साथ कमर रफीक, टीवी टुडे। साथ टाउन इंतजामिया की नाअहली के बायस गंदगी के ढेर नजर आने लगे, शहर की खूबसूरती मुतासिर हो गई। मजीद जानते हैं तंगवानी से अपने नुमाइंदे हादी बख्श बलोच से। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। टाउन इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस तंगवानी के जो मुख्तलिफ चौक और चौराहे हैं वो गंदगी में तब्दील होने लगे हैं। मैं आपको बताया चलूँ को आलाइशें या कूड़ों को मेन चौकों और चौराहों पर फेंका जा रहा है और गंदगी शहर में गंदगी फैलने के और गंदगी होने के बायस यहाँ के जो लोग हैं शहरी हैं वो इंतहाई परेशान हैं। मैं आपको बताया चलूँ कि मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेने लगे हैं। यहाँ के आवाम ने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कि कहा कि करप्ट टाउन इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करके ये गंदगी और जो चौकों और चौराहों पर पड़ा हुआ है इनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट की जाए ताकि यहाँ के शहरी सुकून की सांस ले सकें। जी टाउन मंडी उस्मानवाला में पुलिस की कार्रवाई, 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 1700 ग्राम मनशियात बरामद, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। मंडी उस्मानवाला में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का अमल तेज करते हुए 2 मुल्जिमान को सरेआम मनशियात फरोश करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और 2 मुल्जिमान से 1700 ग्राम मनशियात बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। उधर सीपीओ मुल्तान महबूब रशीद मियां का थाना हरम गेट और बोहड़ गेट का सरप्राइज विजिट। सीपीओ मुल्तान ने दौरान विजिट पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग और हवालात में नस्ब कैमरों का जायजा लिया। पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड, मालखाना, असलहा कोर्ट और थाने की सफाई को चेक किया। सीपीओ मुल्तान ने हवालात थाना और हवालात में बंद मुल्जिमान की तफसील चेक की। उन्होंने मॉनिटरिंग रूम का भी विजिट किया और हिदायत की कि तमाम कैमरे दुरुस्त काम कर रहे हों और मौसम मॉनिटरिंग की जा रही हो। सीपीओ मुल्तान ने फ्रंट डेस्क ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया और उनको जल्द अज जल्द हल करने का हुक्म दिया।
उन्होंने SHO समेत तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि थाने में आने वाले शहरियों के मसाइल को फौरी हल कर दिया जाए। मिंचनाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा की सफाई बिल्डिंग की तामीर में मुबैना तौर पर नाकिस और गैर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल। शहरियों का शदीद एहतजाज। मिंचनाबाद के इलाके शेखपुरा में गवर्नमेंट हाई स्कूल की तामीर होने वाली इजाफी बिल्डिंग की तामीर में ठेकेदार और महकमा बिल्डिंग की मुबैना मिली भगत से गैर मयारी और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर अहले इलाका और तलबा ने ठेकेदार और महकमा बिल्डिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि बिल्डिंग की तामीर में ठेकेदार ईंटें इंतहाई गैर मयारी और सीमेंट का इस्तेमाल भी ना होने की बराबर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महकमा बिल्डिंग के मुतल्लिका हुकाम को इस बारे में बारहा दफा आगाह किया जा चुका है, मगर उनकी तरफ से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बूरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनुस के शहर बूरेवाला में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मकामी जिम्मेदार का मुलाजिम क्रिकेट मैचेस की बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक कमेंट्री करके सबको कैसे हैरान करता है। आइए देखते हैं इस हवाले से बूरेवाला से मोहम्मद अजीम नूर कादरी की इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि फन किसी की मेरास नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बूरेवाला एक्सप्रेस के नाम से मशहूर वकार यूनुस के शहर बूरेवाला से ताल्लुक रखने वाले मुकामी जिम्मेदार के प्राइमरी पास मुलाजिम जमशेद अली को क्रिकेट के जनूनी कमेंटेटर बना दिया। जमशेद अली एक अरसा से बैनुल अक़वामी मैचों की कमेंट्री सुनते सुनते खुद भी कमेंटेटर बन गया और उसका रवानी के साथ इंग्लिश में मैचों की कमेंट्री करने का फन सर चढ़कर बोलने लगा। Next time, Pinty Stadium, Rawalpindi. What a different game. The Pakistani Muhammad Rizwan were different players. The first T20 match live from Lahore, 11 for me. Very different game. Muhammad Rizwan, but Babar ran out his problem against different game. Complete drives 4-4. जमशेद ने ना सिर्फ मैचेस की कमेंट्री खूबसूरत अंदाज में की बल्कि क्रिकेट बोर्ड को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा भी दिया। टोनी ग्रे, रमीज राजा और रवि शास्त्री उसके पसंदीदा कमेंटेटर हैं। क्रिकेट बोर्ड में इत्तेफाक होना चाहिए, लड़कों में फील्डिंग अच्छी करनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए खेलने, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, जज्बा रखते हैं। मेरे लगन में जो आपको कमेंटेटर, मेरा सबसे फेवरेट कमेंटेटर टोनी ग्रे, रमीज राजा है, रवि शास्त्री है, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो एशिया के जो सबसे अच्छी टीम मुझे लगती है ना, वो अपने मुल्क की पाकिस्तानी इंतजाम शीज। बूरेवाला ने जहां वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद इरफान, गुलरेज सदफ जैसे नामवर कौमी क्रिकेटर पैदा किए हैं, वहां जमशेद जैसा कमेंटेटर भी अपना नाम पैदा करना चाहता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, टीवी टुडे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तहसील शबकदर में जिरगे की कोशिशों से 7 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। मजीद देखते हैं इकरामुल्लाह सदीकी की इस रिपोर्ट में। तहसील शबकदर की इलाका बटग्राम सरीह में साबिक़ा तहसील नाज़िम आला हाजी ज़फ़र लिहान की हुजरी में एक बड़ा जरगा मुनक़िद हुआ, जिसमें चरसद्दा से जमीयत उलमा इस्लाम की साबिक़ा एमएनए मौलाना सैयद गौहर शाह, जमीयत उलमा इस्लाम की दीगर ज़िली और तहसीली रहनुमाओं में मोहम्मद अहमद खान, मुफ्ती ताहिरुल्लाह दरवेश, मौलाना शमसुल हक, मौलाना सैयद शाह शफकदर और मुज़ाफ़ाती इलाक़ों की सैकड़ों अवाम, उलमाए किराम और पुलिस इंतज़ामिया ने कसीर तादाद में शिरकत की। जरगाई मेंबरान जमीयत उलमा इस्लाम की ज़िली रहनुमाओं हाजी ज़फ़र लिहान, सबातुल्लाहान, उमर हक और दीगर मशरान की कोशिशों से 7 साल पुरानी दुश्मनी जो दो फरीक़ैन लियाकत खान वल्द सफदर खान तरनाब चरसद्दा और फरहाद खान वल्द शमशादुल्लाह सरीख बटग्राम की दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी और आइंदा के लिए भाइयों की तरह जिंदगी गुजारने का अहद किया। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम की ज़िली रहनुमा हाजी ज़फ़र लिहान ने मीडिया की नुमाइंदों को बताया। रहीम, सबसे पहले तो हम आपके और तमाम लोगों का हम मशकूर हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारे यहाँ। ये दो फरीक़ैन के माबैन तकरीबन 7 साल से ये तनाज़ा चला आ रहा था। इसमें काफ़ी लोगों ने मेहनत की। फिर जब हमें पता चला कि इसमें काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, तो हमने अपने साथ इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को इकट्ठा किया और फिर हम उनके दोनों फरीक़ैन के यहाँ गए, एक जरगा लेकर गए और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीक़ैन ने हमारा जरगा कबूल किया।
اور آج الحمدللہ تمام لوگوں نے اس کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج وہ راضی نامہ یہاں پر ہو گیا ہے۔ جرائم پیشہ گروہ کے خلاف پولیس تھانہ صدر جام پور کی بڑی کارروائی۔ نواحی علاقہ بستی چھینا ڈکیتی کی واردات میں گن پوائنٹ پر شہری کے گھر سے لوٹ مار کرنے والے ڈاکوؤں کو چند گھنٹوں میں ہی دھر لیا۔ پولیس کی اطلاع پر نواحی علاقہ بستی چھینا میں نامعلوم ڈاکو کوارٹر میں رہائش پذیر محمد یعقوب کو یرغمال بنا کر وہاں سے نقدی 18 سولر پلیٹیں، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی ثناء اللہ خان مستوئی نے معاملے کی خود نگرانی کی۔ پولیس ایس ایچ او اسحاق جان کی قیادت میں اے ایس آئی عبدالحمید خان، یعقوب خان اور ساتھیوں نے بروقت کارروائی کی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں چند گھنٹوں میں ہی قابو کر لیا۔ ناظرین، پاکستان کو سرسبز بنانے کا عزم مشن کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت امیدوار تحصیل ناظم خانیوال کی کچا قوامت پودے لگائے اور ملک و قوم کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ذیشان ملک کی اس رپورٹ میں۔ گرین پاکستان گرین پی پی 209 مشن کے بانی امیدوار تحصیل ناظم خانیوال خان فضل علی خان اپنے مشن کو رواں دواں رکھتے ہوئے کچا کو پہنچے، جہاں سابق ناظم ناصر خان اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پودا لگا کر اپنے مشن کے مقصد کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے خان فضل علی خان کا کہنا ہے، یہ بیسکلی کیمپین ہے گرین خانیوال گرین پی پی 209 اور یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اسے ہم نے سیاست سے بالا تر ہو کے کرنا ہے۔ یہ صرف ایک اویئرنیس، ایک پودا جو ہم نے لگایا ہے یہاں بھائی ناصر خان صاحب کے پمپ پہ، یہ صرف ایک اویئرنیس ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ اپنے گلیوں میں، گھروں میں، چار دیواری میں، روڈ پہ اس کیمپین کو چلائیں۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ خان فضل علی خان انتہائی مخلص، ایماندار اور نوجوان لیڈر ہیں۔ ان کے مشن کو سراہتے ہوئے سابق ناظم ناصر خان کا کہنا تھا، فضل علی خان نے جو کام شروع کیا ہے درخت لگانے کا، تو یہ منصوبہ بہت اچھا ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو کامیاب کریں گے، تو انشاءاللہ یہ پورا حلقہ جو ان کا فیصل خان کا یہ حلقہ ہے، اس میں انشاءاللہ یہ درخت آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے۔ پودا لگانے کی تقریب کے بعد ملک و ملت کی خیر سلامتی اور مشن کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ جینکوز کی نجکاری کے خلاف اسلام آباد دھرنے میں شرکت کے لیے نکلنے والے وابٹہ اہلکاروں کو مظفر گڑھ پولیس نے دھر لیا۔ گرفتار ملازمین کے خلاف پولیس نے کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کا مقدمہ بھی درج کیا۔ تو وابڈا ملازمین نے ضلع بھر میں ہڑتال شروع کر دی ہے۔ مظفر گڑھ میں وابڈا اہلکاروں کو جینکوز کے نجکاری کے خلاف دھرنے کے لیے اسلام آباد نکلنا مہنگا پڑ گیا۔ نواحی علاقے خان گڑھ سے پولیس نے 6 وابڈا اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار سرکاری ملازمین کے خلاف تھانہ خان گڑھ میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ وابڈا کی ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کے مطابق ان کے گرفتار ساتھی اسلام آباد دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ ساتھیوں کی گرفتاری کے خلاف وابڈا ملازمین نے ضلع بھر کے دفاتر میں کام بند کر کے ایس ای آفس میں احتجاج کیا۔ احتجاج کی سرپرستی زونل چیئرمین الطاف پیارا، ڈویژنل چیئرمین اکرم نے کی، جبکہ احتجاجی مظاہرین میں رائے شاہد برانا، محمد صابر، اکرام سمیع اور متعدد شامل تھے۔ اوباڑو میں 3 ماہ سے میونسپل کمیٹی کے ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ۔ صرف من پسند ملازمین کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ احتجاج کے دوران ملازمین نے کہا کہ ہمیں 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں، جس کے باعث ہمارے گھر میں فاقے ہیں۔ ہمیں تنخواہیں نہ ملنے پر ہمارے بچے بھوک کاٹنے پر مجبور ہیں اور صرف من پسند ملازمین کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ سندھ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جلد تنخواہیں جاری کر کے ہمارے بچوں کو فاقہ کوشی کی زندگی گزارنے سے بچ سکیں۔ ادھر پنڈادن خان خوشاب روڈ پر لوڈ ٹرالا الٹ گیا، ٹرانسپورٹرز کا لاکھوں روپے کا نقصان۔ ٹرانسپورٹرز کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے روڈ کی فوری تعمیر کا مطالبہ۔ خوشاب روڈ اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ٹریفک حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ گزشتہ روز چوران کے قریب بھی حادثہ پیش آیا تھا۔ آئے روز کے حادثات کے باعث
ट्रांसपोर्टर्स का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि मुसाफिर गाड़ियों को दौरान सफर मुसाफिरों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। 20 किलोमीटर का सफर 1 से 2 घंटे में तय होता है। समाजी हलकों ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा करते हुए कहा कि रोड की तामीर फौरी तौर पर शुरू कराई जाए। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के सरहदी इलाके में गैर मियारी और जाली अद्वियात के इस्तेमाल से सैकड़ों एकड़ गंदम की फसल तबाह हो चुकी है। किसान सरापा एहतजाज, जाली ज़राई अद्वियात बनाने वाली कंपनियां सील की जाएं, किसानों का मुतालिबा। किसानों ने कंपनी मालिक के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि सरहदी इलाके होने की वजह से एक तरफ भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ इन जाल साजों ने हमारी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी। मुतासिरीन का मजीद कहना था कि हम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और मुतल्लिका महकमों से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और जाली ज़राई अद्वियात बनाने वाली कंपनियां सील की जाएं और हमें हमारा मुआवजा दिया जाए ताकि हमारे नुकसान का इजाला हो सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर आवाम के लिए वबाल जान बन गए। बल्दिया अफसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। शहरी सरापा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मजीद देखते हैं वकारा राय की इस रिपोर्ट में। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जमाली कॉलोनी, मेहरान कॉलोनी, ताज कॉलोनी और ओल्ड नवाबशाह में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और ड्रेनेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने की वजह से इलाका मकीनों को कई मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि जिले और म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही के बाइस इलाकों में गंदगी के ढेर और ड्रेनेज का पानी खड़ा होने की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। मैं UC2 का रहवासी हूँ और यहाँ पे गुज़िश्ता 8 से 10 साल से तरक्याती काम कोई भी नहीं हुआ है और जैसे कि हम एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन सबमिट करते गए हैं लेकिन कोई भी वहाँ से रिप्लाई नहीं आया है। यहाँ पर आकर थोड़ा देखें और हमारा मुतालबा पूरा। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार जिले और बल्दिया अफसरान समेत मुंतखब नुमाइंदों को भी दरख्वास्त दे चुके लेकिन अभी तक अमल ना हो सका। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर इलाकों में सफाई सुथराई का अमल शुरू करवाया जाए ताकि इलाका मकीनों को मजीद मुश्किलात से बचाया जा सके। कैमरामैन अहद मेमन के साथ वकार राही, TV टुडे, नवाबशाह। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी, फौरी तौर पर तनख्वाह अदा करने का मुतालबा। म्यूनसिपल कमेटी नवाबशाह के क्लर्क मुलाजमीन की जानब से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि 15 तारीख हो गई लेकिन हमें अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमारी तनख्वाहें जारी की जाएं ताकि हम आसानी गुजर बसर कर सकें। डायरेक्टर महकमा लेबर डॉक्टर अरशद का कहना है कि मजदूर सनती इदारों में रीढ़ की हड्डी से अहमियत रखते हैं। मजदूरों की फलाह बहबूद का ख्याल रखकर सनतों को वुसअत दी जा सकती है। मुजफ्फरगढ़ में महकमा लेबर के ज़ेरे एहतमाम सनती मजदूरों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक्किदा एक रोज़ा सेमिनार से खिताब करते हुए डायरेक्टर महकमा लेबर लाहौर डॉक्टर अरशद ने कहा कि सनती मजदूरों के साथ होने वाली नाइंसाफियों की रोकथाम के लिए पंजाब को ऑप्शनल सेफ्टी हेल्थ 2019 को नाफिज किया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि अब मजदूर का हक मारने और इनके तहफ़्फ़ुज़ के खातिर इंतजाम किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि सन्नतकारों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि सन्नती कारकुनों की शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए। शादीशुदा 3 बच्चों की मां को मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। घर से कीमती जेवरात और नकदी 60,000 भी ले गए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कबीरवाला थाना सदर की हुदूद से 3 बच्चों की मां जबरदस्ती अगवाकारों ने मगवी खातून का 7 माह का हमल भी जबरदस्ती मुल्तान के प्राइवेट अस्पताल में जाया करवा दिया। मुतासरा खातून के शोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमने पसंद की शादी की थी, मैं गरीब शख्स हूं और मेरा जरिए माश ड्राइवरी है। इस बिना पर फैसलाबाद के एक काम से सिलसिले में गया हुआ था। जब मैं घर वापस पहुंचा तो मेरे घर का सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था और मेरी बीवी और 3 बच्चे घर पे मौजूद नहीं थे। खातून के खामद ने 3 और थाना सदर कबीरवाला में मुलजिमान के खिलाफ तहरीरी तौर पर इंदराज मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी। उधर खैरपुर नाथन शाह में
آل व्यापारी इत्तेहाद की जानिब से SSP की खुली कचहरी का इनाकाद। खुली कचहरी में शहर की सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की कसीर तादाद में शिरकत। खैरपुर नाथन शाम में ऑल व्यापारी इत्तेहाद के रहनुमाओं के ज़ेरे एहतमाम SSP की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में व्यापारी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने SSP के आगे चोरी होने वाले सामान की रिकवरी न होने पर शदीद एहतजाज किया, जबकि JUI के रहनुमाओं ने शहर में बदअमनी के खिलाफ भी एहतजाज किया। दूसरी जानिब खुली कचहरी में शरीक मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शहर में अमन व अमान की बेहतरी के लिए दुआएं भी की गई।